बच्चों, आज बीए पार्ट द्वितीय के विषय पर रीतिकाल का सामान्य परिचय विषय पर आपको आज बताएंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तथा वर्ष 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के काल को हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। रीति का अर्थ है पद्धति, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नाय का भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए उनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीति काल कहा गया। रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल की संज्ञाएं भी दी गई है, लेकिन रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक सार्थक और प्रचलित नाम है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में केशवदास और विद्यापति का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया है। रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ से लिया हुआ है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ में काव्यालंकार सूत्र में किया है। रीति आत्मा काव्य, रीति काव्य की आत्मा है और काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी रीति है। मान्यता इस सिद्धांत की है। वैदर्भी, पांचाली, गोडी, लाटी रीति है। रीति का आधार गुण है। संस्कृत की रीति संबंधी यह धारणा हिंदी काव्य शास्त्र के कुछ ही ग्रंथों में ग्रहण की गई है, परंतु रीति काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की आवश्यक प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ। इस प्रकार रीतिकाल का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नाय का भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विरचित हुई और ये पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही वह काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशेष रीति के संबंध में और अगर वर्णन किया जाए तो विशेष पद रचना अर्थात काव्य के शोभादायक शब्द अर्थ के धर्मों से युक्त पद रचना ही रीति है। शब्द अलंकार, ध्वनि आदि जिसमें शब्द सौंदर्य बढ़ता है रीति के बहिरंग तत्व है। गुण, रस, ध्वनि, वाक्चातुर्य, अलंकार, काव्य दोष
आदि अर्थमय सौंदर्य का बोध कराते हैं। इनको रीति का अंतरंग तत्व माना जाता है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता बाहुक, सहृदय और निर्गुण कवि थे, अतः उनके द्वारा रसों और अलंकारों के सरस और स्पर्श उदाहरण प्रस्तुत किए गए। आचार्य शुक्ल के ने इस युग में रीति ग्रंथों की अधिकता देखकर ही इनका नाम रीतिकाल रखा है। काव्य रीति से अभिप्राय मोटे तौर पर काव्य रचना की शैली से है। रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। रीति शब्द रीढ़ धातु से ति प्रत्यय देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग है। रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृत तज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशवदास, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसक प्रिया और रामचंद्रिका है। कविप्रिया में अलंकार और रसक प्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण है। लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित सवैये में है। लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में विकसित हुई है। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीतिकाल का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का शुरुआत केशवदास से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कहना है कि केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। वे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्री से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। धन्यवाद।